हकलाना बार बार रिपीट क्यों हो रहा है। वो रिपीट नहीं हो रहा, उसको हम रिपीट करवा रहे हैं बार बार। वो क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर गलतियां करते जा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक लेटेस्ट अभी ऑनलाइन सेशन दिया, उस ऑनलाइन सेशन के अंदर मुझे अब ये समझ में आया कि उस बंदे ने अभी तक मुझसे कोई ऑनलाइन सेशन नहीं लिया था और उसका एनडीए का इंटरव्यू था। उस इंटेलिजेंट माइंड के अंदर अब हुआ क्या वहाँ उसके साथ, उसके मार्क्स आ गए मैक्सिमम आ गए, वो सेलेक्ट हो गया फॉर इंटरव्यू। अब जैसे ही कोई हकलाने वाला या अटकने वाला इंटरव्यू के लिए जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की, तो वहाँ पे देखो अब होता क्या है। मेजर मिस्टेक क्या हुई? पहले तो इंटरव्यू, इतनी सी चीज़ को तुमने बहुत बड़ा इंटरव्यू बना दिया। उसके बाद सेकंड मिस्टेक क्या की? जैसे ही इंटरव्यू के रूम में गए, सामने जो जो लोग बैठे हैं उनको अपने ऊपर हावी कर दिया। बस जो जो लोग बैठे हैं ये मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे भैया, मैं तो इन सबसे डर गया, जो सामने बैठा है मैं डर गया तुमसे। सेकंड मिस्टेक। थर्ड मिस्टेक, जब ये दो मिस्टेक हो जाती है तो थर्ड मिस्टेक अपने आप हो जाती है। वो क्या होती है? मेरा जो माइंड का फोकस है, जो मैंने बोलना था कि स्पीड और वॉल्यूम के अंदर, उससे हटके फोकस कहाँ चला गया? आज तो लगता है मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा, मुझे तो अटकने की दिक्कत है, मुझे तो हकलाने की दिक्कत है। जब ये फोकस आएगा तो कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन एक और माइंडसेट की बात करता हूँ यहाँ पे। मैं गया इंटरव्यू के अंदर, मैंने देखा कि मेरे को अटकने की दिक्कत है, हकलाने की दिक्कत है। मैं इंटरव्यू के अंदर गया, मैंने इंटरव्यू दिया, अंदर से मुझे लग रहा है कि आई कैन डू इट, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे जब तक स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस नहीं पता, वहाँ भी सिलेक्शन नहीं होगी। सिलेक्शन उस समय होती है किसी भी चीज में, सामने वाले की अटेंशन जब आप अपनी तरफ खींचोगे, सामने वाला जब आपसे इन्फ्लुएंस होगा, तभी वो आपको नौकरी देगा। और वो इन्फ्लुएंस सामने वाला कैसे होगा? विद योर स्पीकिंग। आपका बॉडी लैंग्वेज देखने में आप चाहे बहुत खूबसूरत हो, जब तक आप अपने बारे में कुछ मुंह से नहीं बोल के बताओगे, सब कुछ जीरो है। अब होता क्या है, देखो मैं इंटरव्यू के लिए गया, अब एक और माइंडसेट, मुझे ये पता लग गया स्पीड और वॉल्यूम का बैलेंस रखना है। मेरा माइंडसेट क्या है? वहाँ पे इंटरव्यू के लिए मैं जा रहा हूँ, इंटरव्यू रूम में गया, सामने जो मर्जी बैठा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन बैठा है, चाहे कोई भी अफसर बैठा हो, उसको रिस्पेक्ट उतनी देनी है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर वो हावी हुआ तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा वहाँ पे। अब मैंने देखा सामने लोग बैठे हैं, डजंट मैटर। अब मैं जैसे ही मेरा इंटरव्यू शुरू होने लगा, मैंने किस स्पीड और वॉल्यूम के अंदर अपना बैलेंस मेंटेन करके बोलना है वो मैटर करता है। जब मैंने कुछ बोलना शुरू किया तो मेरा माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरे माइंड को ये पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल स्पीड और हाई वॉल्यूम पे बोल रहा हूँ, मेरा सब कुछ एकदम सही चल रहा है, तो आपकी सिलेक्शन 100% होगी। इंटरव्यू के अंदर सिर्फ दो चीज़ें आपकी देखी जाती है, मैं हमेशा कहता हूँ, माइंडसेट और योर फोकस। जो चीज़ें आपसे पूछी गई, आप उसका किस वे में आंसर दे रहे हो और आपका फोकस उस समय कहाँ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दी। अगर इससे आपको, मुझे जो लगता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इनको, लेकिन बेनिफिट तब मिलेगा जब आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर दोगे आंख बंद करके। रिसर्च मत करो, रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, फ़ायदा उठाओ बस तुम मेरी नॉलेज से। अब मैं हर किसी को बोलता हूँ, मेरी नॉलेज से फ़ायदा उठाने वाला बंदा जो होगा वो बेस्ट अपनी लाइफ में आज की डेट में अचीव कर चुका होगा या कर रहा होगा। फ़ायदा उठाओ। साहिल सर ने बता दिया, बस मैं नॉलेज ले ली मैंने, बस अब देखो अब मैं पूरा इम्प्लीमेंट कर दूंगा, चाहे कोई भी हो मेरे सामने। मेरे अंदर अब कोई फियर नहीं आएगा, कोई हेजिटेशन नहीं आएगी। अपना माइंडसेट चेंज करो ना। तुम भी तो एक ह्यूमन बीइंग हो, सामने वाला भी तो एक ह्यूमन बीइंग है। तुम क्यों किसी से डरते हो? तुमने किसी से उधार लिया हुआ है क्या? तो क्यों किसी से डरते हो? डरना कभी भी नहीं। डरना एक सीढ़ी है जो वो आपको लाइफ में ऊपर बढ़ने से बजाय नीचे ले जाएगी। फियर बहुत ज़्यादा नुकसान करवा देता है इंसान का, इसलिए फियर के ऊपर विक्ट्री लेनी है। जिस चीज़ से डर लगता है उसको ज़्यादा करो, तुम्हारा फियर 2 दिन में ही गायब हो जाएगा। और भी कोई इंक्वायरी होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना।
और एक ऑनलाइन सेशन में लाइव रिजल्ट देखना है तो एक ऑनलाइन सेशन लोग पूछते हैं क्यों ज़रूरी है सर, आप एक ऑनलाइन सेशन में रिजल्ट कैसे दिखाते हो? अरे भैया, जब तुम्हें पता लग गया कि मेरी गलती यहाँ हो रही है, उस गलती को मैं तुम्हें समझाऊंगा और उसको ये बताऊंगा इसको इस राइट मेथड में बोलो। जब उसके अंदर बोलोगे वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगी, वो तुम्हें रिजल्ट देगी। अब इस चीज़ को समझाने के लिए कितने सेशन चाहिए तुम्हें ये बता दो। इतनी मोटी बात समझने के लिए तुम्हें अगर लगता है 20 सेशन चाहिए तो 20 सेशन ले लो मुझसे, लेकिन अगर वही मोटी मोटी बात एक सेशन में समझ में आ जाती है तो क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना बार बार? ऑनलाइन सेशंस के अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो और लाइफ में आगे बढ़ो ना। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।